वाई चाइना, चाइना को क्यों प्रेफर करना चाहिए एंड काफ़ी ज़्यादा बच्चे चाइना को क्यों आजकल इतना पूछ रहे हैं, कितना क्वेरी कर रहे हैं। अगर मेरे से कोई सजेशन ले पर्सनली कि वो 6 कंट्री कौन सी ऐड करनी चाहिए कि जिसको एफएमजी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा दैट कंट्री शुड बी चाइना। वाई चाइना? बिकॉज चाइना की काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एंड काफ़ी अच्छी कंट्री है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय अकैडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। हर बार की तरह मेरे को बच्चे काफ़ी ज़्यादा सजेशन देते रहते हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बनाओ, इस कंट्री के ऊपर वीडियो बनाओ। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी एक कंट्री को लेके जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो कंट्री का नाम है चाइना। वाई चाइना एंड वाई नॉट चाइना, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, हर एक चीज़ के बारे में ग्राउंड रियलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनते रहना, बिकॉज हाफ इंफॉर्मेशन इज मोर डेंजरस देन नो इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप बच्चों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ वाई चाइना, चाइना को क्यों प्रेफर करना चाहिए एंड काफ़ी ज़्यादा बच्चे चाइना को क्यों आजकल इतना पूछ रहे हैं, कितना क्वेरी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एनएमसी ने सिर्फ 5 कंट्रीज़ को परमिशन दी है कि अगर बच्चे 5 कंट्रीज़ में अपनी एमबीबीएस की डिग्री करके आते हैं तो इंडिया में आने के बाद उनको कोई लाइसेंस एग्जाम जैसे कि एफएमजी या नेक्स्ट नहीं देना होगा। वो 5 कंट्रीज़ कौन सी है? वो है यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो इन 5 कंट्रीज़ को क्यों टेस्ट नहीं देना पड़ता? बिकॉज दे हैव वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो तभी इन 5 कंट्रीज को इंडिया में आने के बाद एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे से कोई सजेशन ले पर्सनली कि वो 6 कंट्री कौन सी ऐड करनी चाहिए कि जिसको एफएमजी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा दैट कंट्री शुड बी चाइना। वाई चाइना? बिकॉज चाइना की काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं एंड काफी अच्छी कंट्री है। जीडीपी कितनी है, कंट्री कितनी स्ट्रॉन्गर है, सबको पता है। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पॉपुलेशन वाइज भी, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पर। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की कि चाइना को चूज करना चाहिए तो क्यों चूज करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि कौन कौन से इश्यूज आने चाहिए उसके बारे में भी एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। सबसे पहले डियर ये देखो, चाइना बहुत बड़ी कंट्री है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन, बाय एरिया एज वेल। तो एमबीबीएस के बच्चों को वहां पे स्टडी करने के काफी फायदे रहते हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, इंडिया के बाद किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? दैट इज चाइना। और क्लिनिकल रोटेशंस, प्रैक्टिकल्स, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा बच्चों को इश्यू आता है जब वो एमबीबीएस अब्रॉड का करने का देखते हैं। बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि बच्चे जितने भी एमबीबीएस करने जा रहे हैं उनको उन कंट्रीज में जाना पड़ रहा है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। और अफोर्डेबल प्राइस देखा जाए तो चाइना का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इट इज़ पार टू दोज कंट्रीज जहाँ पर बच्चे जाते हैं एंड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है आफ्टर इंडिया। तो बच्चों को क्लिनिकल रोटेशन का इशू नहीं रहता, बाकी कंट्रीज में रहता है। अब बाकी बात करते हैं चाइना को क्यों चूज करना चाहिए। देखिए एजुकेशन सिस्टम 5 कंट्रीज को छोड़ के जो मैंने बात करी है, चाइना की एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बढ़िया है पूरे वर्ल्ड का। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए चाइना में ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर यूके और कनाडा से बच्चे स्टडी करने आ रहे हैं। उन कंट्री से स्टडी करने आ रहे हैं मेडिकल, जिस कंट्रीज को इंडिया ने खुद नेक्स्ट एफएमजी एग्जाम देने से मना कर दिया कि आप भाई साहब इंडिया में आके आप बिना एफएमजी क्लियर करे या बिना नेक्स्ट को दिए आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उन कंट्रीज के बच्चे अगर चाइना में आके स्टडी कर रहे हैं तो खुद इमेजिन कर लीजिए कि उस कंट्री की एजुकेशन सिस्टम कितना बढ़िया हो सकता है। अगली ये बात करते हैं अबाउट स्कॉलरशिप्स। बाय स्कॉलरशिप्स, क्योंकि मेरे को भी और आई थिंक इंडिया के बाहर जो भी बच्चा स्टडी कर रहा है अफोर्डेबल स्टडीज का देखता है, उसके माइंड में कभी ना कभी एक चीज़ तो आती है कि यार क्या ये यूनिवर्सिटी, क्या ये कंट्री स्कॉलरशिप ऑफर करती है। बिकॉज चाइना, आई विल से, वन ऑफ द ओनली फ्यू कंट्रीज जो बच्चों को एक्चुअल में स्कॉलरशिप देती है। जैसे आप चाइना में पैर रखते हो, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, सेकंड ईयर से लेके 6th ईयर तक आप हर साल अपने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कॉलरशिप ले सकते हैं। पर गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हर एक यूनिवर्सिटी के डिफरेंट स्कॉलरशिप होते हैं। स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देता है क्योंकि चाइना की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं दैट आर फुली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, वहाँ पर ना के बराबर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो गवर्नमेंट वहाँ पर हर एक स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। काफ़ी कंट्रीज ऐसी रहती है जहाँ पर हमें सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स या जो नेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको ही स्कॉलरशिप दी जाती है, इंटरनेशनल बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं देता। बट चाइना एक ऐसी कंट्री है जो एजुकेशन, उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिनको एजुकेशन पार पर रखा हुआ है। सो दैट इज वाई दे वांट कि जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें उनको मोटिवेट करने के लिए वो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। कितनी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर और उनके रैंकिंग के ऊपर। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो फर्स्ट रैंक के बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चा जो पहला रैंक लेके आता है पूरी यूनिवर्सिटी में, उसको 3 से लेके 5 लाख तक रुपए भी देते हैं।
कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो 1 लाख ही देता है, और ये नहीं कि सिर्फ एक बच्चे को मिल रहा है स्कॉलरशिप। पहले नंबर को 1 लाख मिल गया फॉर एग्जांपल, सेकंड से लेके क्या पता 9th या 10th नंबर को 50-50 हज़ार भी मिल जाता है। मैं इंडिया करेंसी की बात कर रहा हूँ। तो चाइना इज वन ऑफ द ओनली फ्यू कंट्रीज जो एक्चुअल में आपको स्कॉलरशिप देता है, एंड दैट इज नॉट कि आपको सिर्फ बोला जाता है, वहां पर जाके हर एक बच्चे को पता है। और अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे से बात करना चाहते हो तो मैं अभी बहुत जल्द एक वेबिनार लेके आ रहा हूँ चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ, चाइना में पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो वहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, जो आपको अपना रिव्यू दे पाएंगे। सो उसके लिए भी अकेडफ्लाई के पेज को फॉलो कर लीजिए, नीचे सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, सो दैट आपसे कोई भी हमारे नए अपडेट्स मिस ना हो पाए। सारी की सारी डिटेल्स कैप्शन में है। और अगर आपको हमारी टीम से बात भी करना है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशंस इन चाइना फॉर द सितंबर 2025 इनटेक, तो आप आज ही कॉल करें। उसका मैं आपको रीज़न बहुत जल्दी बताता हूँ कि चाइना के लिए आपको जल्दी एडमिशन क्यों लेनी पड़ती है। अब चलते हैं अगले प्रोज की। देखिए, चाइना इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसका जो टेम्परेचर है वो इंडिया जैसा ही है। अभी अगर मैं बीजिंग की बात करूँ, देखो चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जितनी बड़ी कंट्री होगी है उनका उतना ही वेदर का डिफरेंस रहता रहता है। पर अगर आप नेशनल रीजन की बात करें, जैसे मैं बीजिंग की बात करता हूँ, बीजिंग की आसपास जितने भी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर अकेडफ्लाई खुद आपको रेकमेंड करता है, उनका वेदर कह सकते हो कि दिल्ली जैसा है। सर्दियों में सर्दियाँ भी बहुत पड़ती है, गर्मियों में गर्मियाँ भी बहुत है। काफ़ी ऐसे एरिया भी है सर्दर्न साइड में जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। पर नॉर्दर्न साइड में क्या रहता है कि वेरी कोल्ड विंटर्स एंड वेरी हॉट समर्स, वो वाली चीज़ रहती है। तो इट शुड बी इन योर माइंड, आप जब अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, इट शुड बी केयर आपकी बॉडी वैसी होनी चाहिए कि आप सफ़र कर पाओ। क्योंकि कई बार ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं, बच्चे इतना ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करने से पहले वेदर भी देख लिया करो, यूनिवर्सिटी कैसी है, उनका पासिंग रेशो क्या है, एफएमजी पास परसेंटेज क्या है, क्या वो यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है कि नहीं, ये सब डिटेल्स आप चेक कर दिया करो। वैसे तो हमने रिसर्च करके रखी हुई है, तो इसलिए आप अकेडफ्लाई को कांटेक्ट कर लीजिए, सो दैट आपको हम वो यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ एडमिशन दिलवाएंगे जो एक्चुअल में एमसीआई के टाइम पे, अभी तो एनएमसी है, एमसीआई के टाइम पे भी रजिस्टर्ड है। एमसीआई ने जब लिस्ट निकाली थी व्हाट आर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटीज़ में, उस यूनिवर्सिटीज़ का नेम है, उसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको अकेडफ्लाई रेकमेंड करता है, और वो सभी की सभी यूनिवर्सिटीज़ WDOM पे भी रजिस्टर्ड है। अब आते हैं अगली बात को कि चाइना को आपको क्यों प्रेफर करना चाहिए। देखिए, चाइना और इंडिया के रिलेशन पिछले थोड़े टाइम से बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, और आपको पता हो या ना पता हो, अभी न्यू दिल्ली से बीजिंग की डायरेक्ट फ्लाइट भी जाने वाली है। कोविड के टाइम पर डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो गई थी, बट अभी बहुत जल्दी इंडिया से चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू होने वाली है, सो दैट इट ऑल्सो मेक्स अ वेरी गुड डेस्टिनेशन, क्योंकि इंडिया के बहुत पास, हमारी नेबरिंग कंट्री है यार, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो इसके अलावा देखो, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो एजुकेशन को अगर हम देखेंगे ऑन अ लेवल के, यार मेरे को एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिग्री चाहिए, तो चाइना से ऊपर कुछ नहीं है फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर अफोर्डेबल जो मेडिकल स्टडीज देख रहे हैं। इसके अलावा चाइना को आपको क्यों प्रेफर करना चाहिए। देखिए, चाइना के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के कुछ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी हैं, और जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एफिलिएशन यूएस और कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी में चाइना के प्रोफेसर खुद पढ़ के आ चुके हैं कि यू विल से कि यार दीज यूनिवर्सिटीज आर अ वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। अगर आप उनकी रैंकिंग चेक करनी है, आप उनकी रैंकिंग भी चेक करते हो, देयर आर मेनी वेबसाइट जहाँ पर आप उनकी जाके रैंकिंग भी चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप एक पैकेज की बात करो कि आपको चाइना को चूज करना चाहिए, यस, बहुत बढ़िया कंट्री है, एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो भी करता है, WHO और WDOMS वहाँ पर भी रजिस्टर्ड है, इंडिया के बहुत पास है, वेदर भी बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉन्स फॉर स्टडिंग एमबीबीएस इन चाइना। देखिए, वैसे तो कुछ ज़्यादा कॉन्स नहीं है, बस एक ही कॉन है बहुत बड़ा, वहाँ का आपको जो लाइसेंस का एग्ज़ाम है वो आपको मैंडरिन में देना पड़ता है। मैंडरिन इज़ नॉट अ ईजी लैंग्वेज टू लर्न, बट डोंट वरी, क्योंकि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर मैंडरिन सिखाई जाती है। आपको जब वहाँ पर 6 साल की डिग्री कंप्लीट करनी है, आपको उसके साथ साथ चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो भी क्लियर करना है, जिसको बोलते हैं HSK। HSK के लेवल्स होते हैं 1 2 3 4 5। आपको HSK 4 तक अपना पूरा चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, मैंडरिन आपको क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बिना आपको वो डिग्री नहीं देंगे। सो ये कौन एक बहुत बड़ा कौन है। अगर आप वो बच्चा ये वीडियो देख रहा है जो अभी सोच रहा है कि मैं चाइना में एमबीबीएस करूं कि ना, उसको थोड़ा सा झटका लग जाएगा कि यार ये चीज़ क्या बता दी गई है, बट डोंट वरी, क्योंकि देखिए, बच्चे जिस भी कंट्री में जाके एमबीबीएस करते हैं, बीट रशिया, बीट कजाकिस्तान, बीट जॉर्जिया, बीट उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, और वो आपका एक सब्जेक्ट है।
तो आपको चाइनीज भी एक तरीके का सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। एंड आई विल से मैंडरिन लर्न करना बहुत बड़ा एक स्किल है। आपको शायद ये भी ना बताओ, देयर आर मैनी गुड जॉब्स जो सिर्फ मैंडरिन टू इंग्लिश या मैंडरिन टू हिंदी ट्रांसलेशंस के बहुत अच्छे अच्छे पैकेज देते हैं। एंड बीइंग अ बाइलिंगुअल पर्सन बहुत अच्छी चीज है, मैंडरिन सीखना एक बहुत बड़ा स्किल है। सो लैंग्वेज वाइज इट इज टफ टू लर्न, येस आई विल एडमिट दैट कि मैंडरिन इज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज टू लर्न। जब आप 6 साल पूरे कंप्लीट कर लेते हो एक फॉरेन कंट्री में, वहां के लोकल लोग हैं वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, फेलो स्टूडेंट्स वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आप इजिली ग्रैप कर लेते हो। हमारे भी जो बच्चे सेकंड या थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हैं वो भी इजिली मैंडरिन में पढ़ पा रहे हैं। तो हमारा बहुत जल्द वेबिनार भी आ रहा है बच्चों के साथ जो वहाँ पर ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, आप उनसे खुद जान सकते हैं रियलिटी ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन चाइना। सो उसके बारे में भी हमारे पेजेस को फॉलो कर लीजिए। अनदर कौन तो नहीं मैं बोलूंगा, देखिए मैं हर एक बच्चे को बहुत ज्यादा फोकस करके एक चीज बोल रहा हूं क्योंकि हमें वो रिव्यूज आ रहे हैं। बच्चा इंडिया से बाहर अगर एमबीबीएस कर रहा है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, बिकॉज आपको कोई भी अपने हाथ से वहां पर खाना नहीं खिलाने वाला है, आपको खाना खुद खाना है। ये तो चलो इंडिया की भी बात हो गई है, बट एक बच्चा जो भी 12th क्लास में है, 2-3 साल उसने भले ड्रॉप लिया हो, वो बच्चे अगर एमबीबीएस करने का बाहर जाने का सोच रहे हैं तो ये मत सोचना कि आप भले किसी पर्सन के थ्रू जा रहे हो, भले खुद एडमिशन ले रहे हो, भले आप कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो, 100% सेटिस्फेक्शन आपको शायद कोई दे पाए। रीजन भी, किसी बच्चे को हॉस्टल में प्रॉब्लम रहता है, किसी बच्चे को खाने पीने का रहता है, कुछ बच्चे इतने इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो बात ही नहीं कर पाते। तो ये चीज़ का आप मेंटली बहुत बड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए एमबीबीएस एक ऐसी चीज़ है, कोई भी बच्चा 1 या 2 दिन में प्लान बना के नहीं आता कि यार मेरे को एमबीबीएस करनी है। सभी का एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है, या तो पेरेंट्स का ड्रीम है या खुद का ड्रीम है कि यार मेरे को एक डॉक्टर बनना है, मेरे को टैग लगाना है एक डॉक्टर का। तो उस टैग को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया में क्या पता आपको 50% मेहनत करनी पड़े, वहाँ पर आपको 150% मेहनत करनी पड़ेगी। खाना पीना आपको खुद देखना पड़ता है, बिकॉज चाइना के सारे यूनिवर्सिटीज़ में मेस नहीं होती है। हाँ, यूनिवर्सिटी के कैंटीन में आपको बहुत खाना मिलता है, और जो आप वीडियोस देखते हो वो चाइना में जैसा ऐसा खाना मिलता है वैसा कुछ खाना नहीं है। दे आर वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ फ्रॉम मैस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको वहाँ पर बहुत वैरायटी मिलती है, और हर एक यूनिवर्सिटी में नीचे मेस भी दिया गया है। और मेरे को इतनी यूनिवर्सिटीज़ पता है जिस यूनिवर्सिटी के बाहर इंडियन रेस्टोरेंट भी है। वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं? जो बीजिंग के भी पास है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। उसकी जानकारी के लिए अकेडफ्लाई की टीम को अभी कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पे। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। कितना अफोर्डेबल है चाइना एक इंडियन बच्चे के लिए अगर वो इस सितंबर 2025 इनटेक में एमबीबीएस करने का सोच रहा है? देखिए, चाइना की जो ट्यूशन फीस है, इट इज़ पार टू द ट्यूशन फीस ऑफ अदर अफोर्डेबल कंट्रीज। तो अगर आप अपना 6 साल का जर्नी एमबीबीएस इन चाइना देख रहे हैं, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, इंक्लूडिंग योर मेस, इंक्लूडिंग योर वीज़ाज, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, इंक्लूडिंग योर फ्लाइट चार्जेस, तो आप 35 लाख तक का बजट लेके चलिए। हर एक यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्राइसेस हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो 1 साल का 3 लाख रुपया भी ले रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 6 लाख रुपया भी ले रही हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। तो वो यूनिवर्सिटीज़ के जानने के लिए हमारी टीम आपको पूरी असिस्टेंस दे देगी। बट एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है चाइना के लिए, वो क्या चीज़ है? वो है रजिस्ट्रेशन। चाइना इज़ नॉट लाइक अदर कंट्रीज़ कि जहाँ के अगर आप 2-3 महीने पहले भी एडमिशन ले लो आपको एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, चाइना की हर एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक सेट नंबर है कि वो इतनी लिमिटेड सीट्स ही देंगे। ऑन एवरेज चाइना के अंदर सिर्फ 100 से 150 सीट्स रहती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो जो बच्चे पहले एडमिशन ले लेते हैं उनको एडमिशन मिल जाती है। कई बार क्या होता है, बच्चा वेट करता है इंडिया में काउंसलिंग राउंड्स का कि यार मेरा स्कोर थोड़ा सा कम आया है, मेरा स्कोर 600 के राउंड आ गया है, तो मैं वेट कर लेता हूँ कि क्या पता मेरे को इंडिया में कहीं ना कहीं काउंसलिंग में मिल जाए। बट वो बच्चों को भी अगर नहीं मिल पाता, उसके बाद बच्चा कहता है कि नहीं मेरे को चाइना की ये टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलनी है, नहीं मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो ये बोलूंगा कि जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आता है तब तक आपका माइंड होना चाहिए कि हाँ मेरे को एडमिशन लेनी ही लेनी है। और अब दिस इज द टाइम, सोचने का टाइम नहीं देता चाइना, बिकॉज भर भर के बच्चे एडमिशन लेते हैं चाइना के ऊपर। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इवन यूके और कनाडा के बच्चे वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, तो खुद इमेजिन कर लीजिए। सो अगर आप एमबीबीएस चाइना का प्लान कर रहे हैं, मेरा ये सजेशन है, जैसे ही आप अपना नीट का एग्जाम दे रहे हो, आप नीट का एग्जाम दे के घर आ गए हो, आप अपना एक बारी स्कोर टेस्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि इंडिया में आपका नहीं हो पा रहा है और चाइना आपके पेरेंट्स भी मान चुके हैं, आपके पेरेंट्स भी राजी हैं, और आप मेंटली प्रिपेयर हो इंडिया से बाहर 6 साल रहने के लिए, खुद हर एक चीज़ एडजस्ट करने के लिए, देन आपको उसी टाइम के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए चाइना के लिए, क्योंकि उसके बाद सीट्स मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रह पाता है। सिर्फ यही चीज़ है जो बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें देखो, स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ द ओनली कंट्री दैट इज
one of the only countries I will say that is providing scholarships to international students. So China is very good destination for that. तो अब बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी भी हैं, जिनका नाम भी है, इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिनका एफएमजी का पास परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा है। भले आपको नेक्स्ट का एग्जाम देखना है, पर काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर एफएमजी का परसेंटेज देख के सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी का आउटपुट काफ़ी अच्छा आ रहा है और बीजिंग के पास हो, काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है कि आप नेशनल कैपिटल के आसपास रहो। देखिए स्टूडेंट्स, बीजिंग के आसपास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ के नाम लूँगा, उसके अलावा भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके बजट, आपकी प्रेफरेंस को ही देखने के बाद आपको बताया जाएगा। मैं आपको कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ का बता देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी जो बीजिंग से सिर्फ 45 मिनट दूर है वाया ट्रेन, वो यूनिवर्सिटी का नाम है त्यांजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। त्यांजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ 45 मिनट्स अवे है वाया ट्रेन फ्रॉम बीजिंग। ये यूनिवर्सिटी प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के काफ़ी टीचर्स आउट ऑफ चाइना लाइक यूके, कनाडा से भी पढ़कर आ चुके हैं। मोड ऑफ लैंग्वेज आपका यहाँ पर इंग्लिश रहने वाला है। एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। एमसीआई की जो लिस्ट निकली थी, उस यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट थी जो एमसीआई ने निकाला था, उसमें भी ये यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। सो इस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले क्यों आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए इस यूनिवर्सिटी के अपने 7 ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं। यू हर्ड इट राइट, 7 हॉस्पिटल्स फॉर इंटर्नशिप्स। दे हैव 14 हॉस्पिटल्स जिनके साथ इनका एफिलिएशन है। दे हैव 46 टीचिंग हॉस्पिटल्स। सो इस यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आप अकेडफ्लाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी गाइस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि जिलिन, सूचो, नैनटोंग, जियांजियांगटोंग यूनिवर्सिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन चाहिए, आप अकेडफ्लाई की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको काफ़ी वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं और इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी काफ़ी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अब एक चीज़ की बात करते हैं, मेरे को काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर इंडिया से बाहर एमबीबीएस करने जा रहे हैं और हमें नीट का एग्जाम नहीं देना, हमें स्टडी करनी है। देखिए मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बिना नीट क्वालिफाई करें इंडिया से बाहर जाएं। आप उस कंट्री में रहते हुए, क्या पता उस कंट्री का आपको लाइसेंस मिल जाए, आप उस कंट्री में रहकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इंडिया अगर वापस आना है तो नीट का एग्जाम क्लियर करना है अदर देन द 5 कंट्रीज। तो मेरा यही सजेशन है, आप कभी भी इंडिया से बाहर नीट क्वालिफाई करे बिना मत जाइए। जा रहे हैं तो 5 कंट्रीज में जाइए। चाइना में वैसे बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है डॉक्टर्स को। वहाँ का एक लाइसेंस डॉक्टर 4.5 लाख से स्टार्ट एक अपनी सैलरी ले सकता है और पीजी करने के बाद तो 12-12 लाख रुपया मंथली इनकम है वहाँ पर मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न बीइंग, यू नेवर नो कि आपके कल के क्या प्लान्स हैं, आपको कब इंडिया वापस आना पड़ जाए या आपको वहाँ पर सिर्फ इंडिया के बाहर सिर्फ डिग्री लेने के लिए जाना है। तो मैं तो एक ही सजेशन देता हूँ बच्चों को, पढ़ाई विदेश में, सेवा देश में। ये चीज़ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और उन सभी बच्चों को मेरा अभी से सजेशन है जो अभी 2025 सितंबर इनटेक चाइना के लिए एडमिशन देख रहे हैं, अभी से फाइनल करके रख लीजिए। जैसे ही आपका नीट का एग्जाम होता है तो आप नीट का एग्जाम देने के बाद अपना एक बार ही रिजल्ट वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका इंडिया में नहीं हो रहा और आप 1 साल और नहीं ड्रॉप करना चाहते हैं, देन चाइना इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर यू। सो दैट रैप्स अप फॉर चाइना। अब मैं बात करता हूँ अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो ये मुझे आप बच्चे लोग बताओगे। कमेंट पे अभी मेंशन करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस कंट्री या किस यूनिवर्सिटी के ऊपर बनवानी है, किस यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ मैं इंटरेक्शन करूँ, वेबिनार करूँ, वीडियो बनाऊँ, पॉडकास्ट करूँ, वो सब चीज़ें जानने के लिए नीचे कमेंट प्लीज करना बहुत जरूरी है। अनदर चीज़, मेरे को एक चीज़ बच्चे बहुत कमेंट करते हैं, सर मेरे को इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, इस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर बताओ। भाई बहुत सारा यूनिवर्सिटी रहता है तो वो वीडियो पे बताना कई बार पॉसिबल नहीं रहता है, इसीलिए अकेडफ्लाई की टीम को आज ही कॉल करें एंड अपना एमबीबीएस अब्रॉड का जो जर्नी है स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू एंड लव यू ऑल।